Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about types of finishes. ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है. इससे पहले हम पार्ट 2 दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिशेस के बारे में. आज हम लोग बात करेंगे क्रीज रेसिस्टेंट फिनिश के बारे में, वॉश एंड वेयर फिनिश के बारे में, एब्रेशन फिनिश के बारे में, सॉइल एंड स्टेन रिलीज के बारे में, वाटर रेपेलेंट के बारे में और फ्लेम रिटार्डेंट के बारे में और इंसेक्ट एंड मोथ कंट्रोल के बारे में. और इसी के साथ में कुछ माइक्रो एनकैप्सुलेशन जो आपके मेथड यूज किया जाता है टेक्सटाइल्स में, फिनिशेस में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपने क्रीज रेजिस्टेंस के बारे में. ये हमारा नंबर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इससे पहले बात कर ली थी अपनी इस टॉपिक के बारे में और स्टार्ट कर दिया था. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रीज रेजिस्टेंट फिनिश के बारे में. इसमें जो रिंकल्स होते हैं, इसमें रिंकल्स रेजिस्टेंट फिनिश और ड्यूरेबल प्रेस फिनिश भी कहा जाता है इस वाली फिनिश को, पर्टिकुलर को. इसका उद्देश्य फैब्रिक को फ्लैट और स्मूथ बनाना है. मींस इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक द फैब्रिक फ्लैट एंड स्मूथ. इसमें डाई हाइड्रोक्सिल एथिलीन यूरिया का यूज किया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DMDHEU कहा जाता है. आपको ये फुल टर्म याद रखना है, डाईहाइड्रोक्सिल एथिलीन यूरिया, जो कि क्रीज रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है. ये फिनिश कॉटन, लिनन और कुछ हद तक रेयॉन के लिए भी यूजफुल होती है. फिर हम बात करते हैं वॉश एंड वेयर फिनिश के बारे में. ये ड्रिप एंड ड्राई फिनिश भी कही जाती है. ये पर्टिकुलर फिनिश, इस प्रकार की फिनिश का यूज आप डिफरेंट टाइप ऑफ जो कॉटन के फैब्रिक्स होते हैं उन पर कर सकते हैं, जैसे कि पॉपलिन है, ऑक्सफोर्ड कॉटन है, केसमेंट है, कैम्ब्रिन है, डेनियम है, मलमल है, संतों के जो कंसेंट क्लोथ्स होते हैं वो संतों के कपड़े, ये सारी चीजों पर डिफरेंट टाइप के कॉटन पर इसका यूज किया जाता है. ये जो पर्टिकुलर फैब्रिक्स हैं, इनकी अपीयरेंस सॉफ्ट और नीट होती है, मतलब साफ सुथरी सुंदर सी देखने को लगती है. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एब्रेशन रेजिस्टेंस के बारे में. इस फिनिश को यह फिनिश कपड़े पर समानांतर रूप से टूटने से रोकने के लिए की जाती है. मतलब एब्रेशन मीन्स होता है घिसावट. जब हम जैसे कि हम जीन्स पहनते हैं तो हमारे थाइज वाला एरिया आपस में एब्रेशन को झेलता है, वहीं आपकी जो आर्म वाला पोर्शन है वो एब्रेशन को झेलता है, क्योंकि वहां पर बार बार फोर्स अप्लाई होती है और हमारे फैब्रिक क्या होता है कि वो टूटने जल्दी लगता है, वहां से जल्दी फट जाता है, या वहाँ पिलिंग जल्दी हो जाती है, वहाँ की फिनिशेस जल्दी हट जाती हैं, कलर जो डाइज हैं वो रिमूव होने लगती हैं. तो ये जो पर्टिकुलर एब्रेशन का रेसिस्टेंस है वो इन्हीं तरीके के फैब्रिक्स के लिए किया जाता है, सो दैट जब उन पर एब्रेशन आए, जब उनके ऊपर तनाव आए या वो घिसे तो वो जल्दी ही खराब ना हो. ये बेसिकली आपके जो अस्तर के कपड़े होते हैं उन पर किया जाता है, जैसे कि आपके पॉकेट्स हैं, आपकी वेस्ट बैंड है, आपके जो बाकी जो घिसाव के हिस्से होते हैं, जैसे कि आपका मैंने बताया आर्म के पास में, आपके थाइज के पास में. तो इससे आपके जो फैब्रिक है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसकी अपीयरेंस भी लॉन्ग लास्टिंग रहती है. ये ब्लेंडिंग के थ्रू जो एब्रेशन को कम किया जा सकता है, जैसे कि हम फिनिश के थ्रू कर रहे हैं तो कुछ ब्लेंडिंग्स के थ्रू भी किया जा सकता है, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर को साथ लेकर, कॉटन या रेयॉन के साथ में लेकर, इन चीजों की ब्लेंडिंग के साथ में भी हम एब्रेशन को कम कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल एंड स्टेन रिलीज फिनिश के बारे में. ये फिनिश कपड़ों पर धूल से बचाने के लिए की जाती है. ये एक ऐसा बॉन्ड बनाती है फैब्रिक के बीच में कि कपड़े पर धूल ज्यादा देर तक रुकती नहीं है. अगर आप उसको हिलाएंगे या फिर आप उसको फोर्स के साथ में झटका देंगे तो वो आसानी से आपकी जो सॉइल है वो हट जाएगी. इससे कपड़े पर धूल नहीं चिपकती. इन कपड़ों को ये कपड़ों को वाइट रखता है, साफ सुथरा रखता है, क्योंकि जब सॉइल नहीं चिपकेगी तो उस पर स्टेन्स नहीं आएंगे और फैब्रिक ऑटोमेटिकली क्लीन रहेगा. इसमें फ्लोरोकेमिकल्स और सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड्स को यूज किया जाता है, जिससे कि आपके फैब्रिक को सॉइल एंड स्टेन प्रूफ रखा जा सके. ये फिनिश आपके 20 to 30 वॉशेस तक इफेक्टिव रहती है, उसके बाद में ये खराब हो जाती है. आप जितना ज्यादा फैब्रिक को जल्दी वॉश करते हैं उतना जल्दी ये इसकी जो फिनिश है वो निकल जाती है, या फिर आप कहें कि एक तरीके से टेम्पररी ही होगी, क्योंकि 20 to 30 वॉशेज में आपका जो फैब्रिक है वो इस वाली पर्टिकुलर फिनिश को खो देता है.
उसके बाद हम बात करते हैं वाटर रेपेलेंट फिनिशेस के बारे में। इसके द्वारा पानी को कपड़ों से बाहर निकालने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें केमिकल फिनिशेस के थ्रू कोटिंग की जाती है और जो स्पेसेस होते हैं फैब्रिक के, जो आपके वॉप और वेफ्ट के बीच में, उन स्पेसेस को भर दिया जाता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका रेन कोट है, आप क्या करते हैं कि आपकी जो बारिश हो रही है आपकी रेनी सीजन में, वो आपको बचाता है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर से उस पर पानी डालेंगे तो वो पानी उसके दूसरी साइड पर भी जा सकता है, या तो कपड़े को फाड़ सकता है, या फिर उसके जो आपके जो स्पेस है आपके वॉप और वेफ्ट के बीच में, जो स्पेस को केमिकल के थ्रू भरा गया है वो आपका स्पेस छोड़ जाएगा और वहां से पानी आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरीके से जो वाटर रेपेलेंट फिनिश होती है वो बेसिकली आपके हल्के पानी के वेग को झेलने के लिए, उससे बचाने के लिए आपको आपके मतलब उसके लिए ये फिनिश यूजफुल होती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि फ्लोरोकार्बन है, वैक्स एमल्शन है, मेटालिक सोप्स हैं, या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं। इनको यूज किया जाता है सो दैट फैब्रिक के जो कोटिंग है वो बनी रहे और अच्छी रहे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश के बारे में। इसमें ब्रोमीन, फॉस्फोरस, एंटीमोनी आदि जो कंपाउंड्स हैं उनको यूज किया जाता है। जो लोग जो आग बुझाने का काम करते हैं, जो कि आपके या फिर कहें कि जो लोग किसी माइल्स में काम करते हैं, तो वहां पर उन लोगों को इस तरीके के फैब्रिक की जरूरत पड़ती है। या फिर हमारे आर्मी मैन जो होते हैं उनको सॉइल और स्टेन वाले की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो आपको हर टाइम आपके जंगल में है या कहीं कहीं ऐसी जगह पर है, तो वहां पर इस तरीके के फैब्रिक ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि वो हर दिन उनको वॉश नहीं कर सकते। अगर वो 7 से 8 दिन के लिए अगर बाहर गए हुए हैं, अगर आप उनकी ड्यूटी है, तो वहां पर इन चीजों से बचाने के लिए इस तरीके के फैब्रिक्स को यूज किया जाता है। फ्लेम से बचाया जाता है सो दैट किसी पर्सन को हार्म ना पहुंचे। ये हम रेगुलर लाइफ में डेली यूज में ये इस तरीके के पर्टिकुलर फैब्रिक्स को यूज नहीं करते हैं, बल्कि ये पर्टिकुलर आपके प्रोफेशन के लिए या फिर पर्टिकुलर किसी ओकेजन के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए इस तरीके के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, उन पे फिनिशेस की जाती है और वहीं ये यूज किए भी जाते हैं। फिर उसके बाद है आपका इंसेक्ट एंड मोथ कंट्रोल फिनिश। इसमें जो फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड और इंसेक्ट रेपेलेंट फिनिश भी इसको कहा जाता है। ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं। ये मोथ के लिए इसमें परमेथ्रिन केमिकल का यूज किया जाता है, और मोथ एंड मिल्ड्यू वो मिल्ड्यू से बचाने के लिए कॉटन और प्रोटीन, मतलब कॉटन और प्रोटीन का जो फैब्रिक होता है, उन दोनों को पर्टिकुलरली इनसे बचाने के लिए ट्रीट किया जाता है, जिससे कि कपड़ा जल्दी खराब ना हो और वो उसका जो एज है, शेल्फ लाइफ है, वो ज्यादा टाइम तक रहे। फिर उसके बाद कुछ माइक्रो एनकैप्सुलेशन फिनिशेस हैं जो लेटेस्ट रिसेंटली आपकी यूज की जाती हैं। ये जो फिनिशेस हैं ये पर्टिकुलरली आपके एक तरीके के जब आप फिनिशेस हो रही होती हैं, अगर हम कहें तो एक सिंपल लैंग्वेज में, कि ये एक स्मॉल स्फीयर बॉल टाइप का आपका एक यूनिफॉर्म वॉल से कवर्ड एक कैप्सूल होता है, जैसे कि हम दवाई खाते हैं कैप्सूल, इन द सेम वे ये होता है। इसके अंदर मटेरियल होता है माइक्रो कैप्सूल के अंदर, और जिसे हम कोर या फिर फिल कहते हैं, और इसकी जो वॉल होती है इसको हम शेल या फिर कोटिंग कहते हैं। एक तरीके का ये आपका कैप्सूल है, इसकी जो ऊपर की कोटिंग है ये आपकी शेल या फिर कोटिंग कहलाएगी, अंदर का जो हिस्सा है आपका वो कोर या फिल कहलाता है। ये एक तरीके का आपका स्मॉल स्फीयर शेप का आपका कैप्सूल होता है। ये आपका जो कैप्सूल होता है, इसमें ये माइक्रोमीटर्स में होता है, बहुत छोटा होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जनरली आपके कंज्यूमर की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि आपकी जो फैब्रिक है उनको कंफर्टेबल और हेल्दियर बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। क्योंकि जो हमारे जितने भी फैब्रिक्स होते हैं उनमें हर तरीके की हमें फिनिशेस नहीं मिल पाती हैं, तो वो चीजें हम इनसे अचीव कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर फिनिश है इसको हम डिफरेंट और स्पेशल केमिकल्स कंपाउंड के थ्रू अचीव करते हैं। इसमें कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे कि पैडिंग है, कोटिंग है, इमर्शन है, या फिर माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ये जो मेथड्स हैं इनको कैरी करके चलता है, और इन्हीं के थ्रू
जो फैब्रिक है उसमें हम इसमें हम एज अ बाइंडर कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि एक्रिलिक, पॉलीयूथेरेन और सिलिकॉन और स्टार्च, ये सारी चीजें ऐड करके फैब्रिक की जो और क्वालिटी है उसको इनहेंस करते हैं। अब बात आती है कि ये जो पर्टिकुलर कैप्सूल है जिसकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं वो यूज कहाँ किया जाता है और ये क्यों यूज किया जाता है। देखिए, ये जो फैब्रिक है ये सिल्क पर, कॉटन पर और वेरियस सिंथेटिक फैब्रिक्स पर यूज किया जा सकता है। और ये जो कैप्सूल है इसके अंदर परफ्यूम्स ऐड कर सकते हैं, डाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आपका फेस चेंज मटेरियल, आपका ये जो फेस चेंज मटेरियल है वो ऐड होता है। फेस चेंज मटेरियल क्या करता है कि आपके हीट कंट्रोल करता है, मतलब थर्मो रेगुलेशन का काम करता है फैब्रिक। जो जैसे कि लोग जो नासा में जाते हैं, फर्स्ट टाइम जो आपका फेस चेंज मटेरियल था वो 1980 में यूज किया गया था इन अ स्पेस सूट, जो कि नासा में जब लोग गए थे तो उसमें उसको यूज किया गया था, जिससे कि आपका जो ये सूट है ये आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आपके मौसम के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। ये एक्सट्रीम वेरिएशंस जो आपके एनवायरनमेंट में सडन होते हैं उसको रिड्यूस करता है और आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का फेस मतलब जो आपका मौसम बदल रहा है उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो आपकी हीट कंट्रोल का बेसिकली इसमें काम किया जाता है। फिर उसके बाद है हमारा फ्रेग्रेंस ऐड की जाती है, तो फ्रेग्रेंस फिनिशेस हम कहते हैं इसमें। जैसे कि फैब्रिक में से कोई पर्टिकुलर स्मेल आती है तो उसको हटाने के लिए, जैसे कि लेवेंडर है, आपका रोजमेरी है, पाइन है, कोई भी फ्लेवर आप इसमें फैब्रिक में ऐड कर सकते हैं। जो फैब्रिक है उसमें नेचुरली एक बहुत प्यारी सी स्मेल आती है, तो वो आपके ये जो आपकी फ्रेग्रेंस होती हैं वो आपके एक थेरेपी का काम करती हैं। जो लोग परेशान हैं या फिर जिनको ट्रीट करना है, कुछ प्लेजेंट फील कराना है, तो उसके लिए, जैसे कि इंसोम्निया वाले जिनको नींद नहीं आती है, हेडेक वाले पीपल जिनको बहुत सर दर्द रहता है, इस तरीके, और या फिर जिनकी बॉडी में से काफी बैड ओडर्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलरली फ्रेग्रेंस फिनिश की जाती है। इसमें आपके जो विटामिन्स हैं, जो मॉइस्चराइजर्स हैं, इन सारी चीजों को भी अप्लाई किया जाता है। हॉजरी और अंडरगारमेंट्स में भी इनको यूज किया जाता है। फिर है हमारा फायर रिटार्डेंट बेसिकली ये जो पर्टिकुलर फिनिश है वो आपके फैब्रिक को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है, आपके फैब्रिक को आग से बचाने का काम करती है। और जो लोग मिलिट्री में होते हैं, मिलिट्री में यूजफुल होती है, वहां पर अप्लाई ज्यादा होती है आपकी जो फायर रिटार्डेंट आपकी फिनिश है। फिर उसके बाद है एंटी माइक्रोबियल जो फिनिश है, ये फिनिश आपके बैड स्मेल को या फिर जो डिजीजेज हैं आपकी जो स्वेटिंग से कॉज अकर होती हैं या फिर जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, उन सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम ये पर्टिकुलर फिनिश करती है। इसमें जो आपके ट्रेड नेम्स हैं, इसके जो टेक्सटाइल में जो एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस में यूज होते हैं, दैट इज बैक्टीरियल ब्रिल, बायो फ्रेश, बायो एक्टिव, इस तरीके के ये ट्रेड नेम से आपको मार्केट में मिल जाती है। तो ये ज्यादा परमानेंट फिनिश होती है, ये ज्यादा ड्यूरेबल होती है और आपके किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, ऑर्डर्स होते हैं, उनके कारण जो भी आपकी बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनको रोकने का काम करती है। और माइक्रो एनकैप्सुलेशन फिनिशेस के थ्रू आप फैब्रिक को डाई भी कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट पिगमेंट्स दे सकते हैं, अच्छे अच्छे शेड्स को भी अटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो एनकैप्सुलेशन फिनिशेस के साथ में हमने यहाँ सारी फिनिशेस कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइंग की बात करेंगे कि डाइज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ डाइज क्या है, नेचुरल डाइज, सिंथेटिक डाइज, किस पर्टिकुलर फैब्रिक पर किस तरीके की डाई यूज होती है, स्टेप्स क्या है आपके डाइंग के। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सारे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले और अपनी तैयारी को एक्सेलरेट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।